नमस्ते दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम पूजा है। आपका मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कल एक वीडियो बनाई थी हेल्थ के रिगार्डिंग, ये आज उसका सेकंड पार्ट है। तो आज हम जानेंगे कि आप मानसिक रूप से जो है शांत कैसे रह सकते हैं। देखिए, अगर आप मानसिक रूप से शांत रहेंगे तो आपका पूरी बॉडी पे जो है उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो उसके लिए आप देखिए, मानसिक रूप से शांत रहने के लिए आपको जो पुरानी बातें हैं उन्हें थोड़ा सा कम याद करना है। देखिए, मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो याद नहीं करना है, वो याद आती हैं, पुराने जख्म भी याद आते हैं, लेकिन जितना हो सके आप उन्हें जो है कम याद कीजिए। अगर आपको भगवान के प्रति आस्था है, देखिए मैं भगवान के प्रति आस्था नहीं रखती हूँ क्योंकि अ, मुझे अब भगवान से जो है प्रॉब्लम है, तो मैं भगवान के प्रति आस्था नहीं रखती हूँ। लेकिन अगर आप लोग आस्था रखते हैं तो आप भगवान की तरफ जो है भजन सुन सकते हैं उनके, कहीं मंदिर पे जा सकते हैं, कहीं गुरुद्वारे में जा सकते हैं। जो आपकी श्रद्धा हो आप वो काम कर सकते हैं। मानसिक रूप से आपको अगर उससे शांति मिलती है तो आप वो काम कर सकते हैं। और दूसरा, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। आप नया नया कुछ सीखिए, नया नया कुछ भी नॉलेज लीजिए। आप यूट्यूब से नॉलेज अगर ले रहे हैं तो यूट्यूब से हर गलत चीज की जो है ज्ञान मत लीजिएगा। कुछ आपको अगर काम में आता है तो उसका ज्ञान लीजिए। अदरवाइज आप हर किसी के वीडियो को सर्च मत कीजिए। ज्ञान लेने के लिए आप मार्केट को एक्सप्लोर कीजिए कि मार्केट में क्या चल रहा है। अगर आपकी फाइनेंस की कंडीशन ठीक नहीं है तो आपको वो मार्केट ही बताएगी कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है, कितने का बिक रहा है। ये आपको यूट्यूब पर जानकारी नहीं मिल सकती है। तो इसलिए अगर आपकी फाइनेंस की हालत ठीक नहीं है तो आप मार्केट एक्सप्लोर कीजिए, जिससे कि आपके दिमाग को भी शांति मिलेगी और आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी वहां पर मिल सकता है। और जितना हो सके सोशल मीडिया को जो है कम यूज कीजिए। जैसे कि दूसरों के ब्लॉगिंग चैनल्स को आप कम देखिए जिनका कोई बेनिफिट नहीं है आपका। देखिए, मैं लोगों के ब्लॉगिंग चैनल्स नहीं देखती हूँ क्योंकि वो मुझे समझ ही नहीं आते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को ये आदत है तो इस आदत को आप सुधारिए, अच्छी आदतों को कंसीव कीजिए, अच्छी आदतों को लीजिए। आप कभी भी मार्केट में कचरा खरीदने के लिए नहीं जाते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा खरीदने की कोशिश करते हैं। वो आपके बजट में होना चाहिए, चाहे 1 रुपए की टॉफी ही क्यों ना हो। तो इसलिए दूसरों के बेकार के ब्लॉगिंग चैनल्स मत देखिए जहां से आपको कुछ नहीं मिलना है। जब तक आपको पता ही नहीं है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, तो ये सबसे पहले क्वेश्चन मार्क कीजिए कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। तीसरा, अगर आपको अपने मन की बात किसी को बोलने में दिक्कत होती है तो सबसे बेस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि आप लिखना शुरू कीजिए। आप डेली जो है एक पन्ने में अपनी फीलिंग्स लिखिए, अपने गोल्स लिखिए, कुछ भी लिखिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो किसी को पता ना चले तो उसका सबसे बेस्ट उपाय है कि आपने कुछ लिखा, 10-15 जितनी भी लाइनें लिखी, भड़ास निकाली किसी को आपके प्रति, मतलब कि कुछ भी आपको प्रॉब्लम है वो आप पन्ने में लिखिए और उसे जला दीजिए। बात खत्म। ये सबसे बढ़िया उपाय है। और ये कोई वो जोशी वाला उपाय नहीं है, ये मेरा आजमाया हुआ उपाय है कि आप अपनी भड़ास किसी को बोल नहीं सकते, आप अपने गोल्स किसी को बता नहीं सकते, तो आप उसे लिखिए और जला दीजिए। अगर आप ये नहीं चाहते हैं कि आपके गोल्स पता चले, देखिए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंगल मदर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो एक डायरी मेंटेन करके रख सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई बात है, आप किसी को नहीं चाहते हैं बताना, तो उसे लिखिए और जला दीजिएगा। इससे भी आपको जो है माइंड में बहुत ही ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी। और बाकी जो है, आपको अपनी सेहत के प्रति ध्यान रखने के लिए आपको मानसिक रूप से जो है शांत रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जो मेन पॉइंट मैं आपको आज बताने जा रही हूँ उसे आप अपनी जिंदगी में हो सके तो अमल जरूर कीजिएगा। देखिए, हमें भगवान ने इस सृष्टि में सिर्फ 2 ही जीव दिए हैं जिसे मैं मानती हूँ। मुझे नहीं पता कि आगे क्या है, पीछे क्या है, लेकिन मेरा मानना यह है कि भगवान ने जो है सिर्फ एक आदमी बनाया है और एक औरत बनाई है। दैट्स इट। यही दोनों जो है सृष्टि को चलाते हैं। ठीक है। तो देखिए, आदमी को आप सुधार नहीं सकते जब तक वो खुद ना चाहे कि मैं सुधरूं, वो आप नहीं सुधार सकते, तो उस पर आप कांटा मार दीजिए। दूसरी बात, आप अपने अपने दिल के प्रति ना संवेदना रखिए, मतलब कि दूसरे के प्रति जो है इंसानियत रखिए। इंसानियत में मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि आपको इंसानों के साथ ही इंसानियत रखनी है, आप जानवरों के साथ भी इंसानियत रखिए, आप प्रकृति के साथ भी इंसानियत रखिए। मतलब कि दिल में ना आपके हमदर्दी होनी चाहिए। अगर मैं देखिए इंसानों के प्रति हमदर्दी अब नहीं रखती हूँ क्योंकि मेरा मानना यह है कि इंसान जो है आज की डेट में जो है वैशी हो चुका है।
तो मेरे को इंसानों के प्रति कुछ भी ऐसा नहीं है। हाँ, मैं दूसरों की मदद इसलिए कर देती हूँ कि भाई ठीक है कि अगर मैंने जो देखा है तो वो दूसरा बंदा ना देखे, बस। इसके अलावा मैं उससे कोई भी अपेक्षा नहीं कर सकती हूँ कि सामने से क्या आएगा। नेगेटिव आए पॉजिटिव आए वो उनका अपना मैटर है, मेरा को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, तो फ्रेंड्स, आपको जो है अपने दिल में जो है हमदर्दी रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अपने आप से हमेशा आप एक सवाल कीजिए कि आप सुबह से लेकर शाम तक ऐसा क्या करते हैं समाज के लिए। बस, जरूरी नहीं है कि बहुत सारी चीजें आपने बड़ी बड़ी करनी है, लेकिन छोटी छोटी अगर चीजें भी करते हैं तो भी आपको बहुत ही ज्यादा जो है माइंड की जो है सेटिस्फेक्शन मिलेगी, सच माने के चलिएगा। लेकिन हाँ, इसके लिए थोड़ा सा आपको अपने दिल में हमदर्दी रखना जरूरी है। मैं बिल्कुल दोबारा की कह रही हूँ कि आप चाहे तो इंसानों के लिए हमदर्दी ना ही रखें तो ही बेहतर है, लेकिन आप प्रकृति के प्रति हमदर्दी रखिए, जानवरों के प्रति हमदर्दी रखिए। क्योंकि लास्ट में जो है ना, आप यकीन मानिएगा, ना तो पैसा काम आएगा ना ही कुछ और काम आएगा। आपको लास्ट में एक ही चीज चाहिए होगी, वो चाहिए होगी मन की शांति। और मन की शांति आपको कभी भी गलत काम करके मिल ही नहीं सकती है। वो आपको हमेशा जो है किसी का अच्छा करके सुकून दे सकती है। तो इस चीज के लिए आप जो है धीरे धीरे करके प्रैक्टिस कीजिए, और हमेशा जितना भी हो सके अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सपोर्ट जरूर कीजिए। देखिए, सपोर्ट अगर आप लोग करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको ही बेनिफिट जरूर मिलेगा मेरे चैनल से। चाहे अभी शायद आपको ना भी दिख रहा हो, लेकिन आने वाले समय में ये आपको, मेरा जब चैनल ग्रो होगा और अच्छे व्यूज आएंगे तो वो मुझे बेनिफिट मिलेगा, तो वो आपको भी बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो चलिए, मिलते हैं हम अब कल की वीडियो में। नमस्ते।